नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, देश की बात है। मैं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करें खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान, 81 लाख ने लगाई डुबकी। संगम तट पर 10 किलोमीटर तक भीड़, सायरन बजाकर हटा रहे 20 क्विंटल फूल बरसाए गए। बजट सत्र में महाकुंभ भगदड़ पर विपक्ष का वॉकआउट, मौतों का सही आंकड़ा जारी करने की मांग। स्पीकर बोले सदन में सवाल करें, मेज ना तोड़े। दिल्ली में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, बीजेपी आप कांग्रेस प्रचार में जुटी हुई है। मतदाताओं को लुभाने के लिए हथकंडे अपना रही है पार्टियां। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को होगा मतदान, 8 फरवरी को आ जाएंगे नतीजे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे। हरियाणा सरकार ने 5 फरवरी को किया छुट्टी का ऐलान, दिल्ली चुनाव को लेकर फैसला। फैक्ट्रियों, निजी कंपनियों के कर्मचारियों को वोटिंग को लेकर मिली। राजस्थान में बारिश, एमपी में फिर ठंड का अनुमान, 8 राज्यों में कोहरे का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई आज भी आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते खबरों की ओर। खबर अब आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। दिल्ली से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, सभी राजनीतिक दल झोंक रही हैं अपनी ताकत। सांसद प्रियंका गांधी की कस्तूरबा नगर में रोड शो, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल छतरपुर में रोड शो करेंगे। पंजाब सीएम भगवंत मान आदर्श नगर में रोड शो करेंगे। दिल्ली से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम भगवंत मान शालीमार बाग में रोड शो करेंगे। सीएम भगवंत मान शकूर बस्ती में भी आज रोड शो करेंगे। सांसद संजय सिंह रिठाला में करेंगे रोड शो। बवाना किराड़ी में करेंगे जनसभा को संबोधित। सीएम भगवंत मान शकूर बस्ती में भी करेंगे रोड शो। दिल्ली से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, आज शाम 5 बजे तक पूरी तरीके से चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। बवाना किराड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीनों प्रमुख दल चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दिल्ली के जंगपुरा, बिजवासन और द्वारका में आज गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेन जारी रखेंगे। प्रचार के आखिरी दिन कोई भी पार्टी प्रचार में कसर नहीं छोड़ेगा। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, इसके बाद 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी कि आज सभी राजनीतिक ताकत झोंक देंगे और सभी 70 विधानसभा सीटों पर जनसभाएं करेंगे। आज चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी पार्टियां जुटी हुई हैं प्रत्याशियों को अपने पक्ष में करने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट से अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जैसा कि आज शाम तक सभी प्रकार के चुनाव प्रचार रोक दिए जाएंगे, थम जाएंगी सारी प्रचार, सभी पार्टियां कहीं ना कहीं पूरी ताकत झोंके हुए विधानसभा चुनाव के लिए, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी सत्ता अपनी बना पाएगी? अखिलेश जी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है और आज चुनाव प्रचार का दिल्ली विधानसभा में आखिरी दिन है। शाम को 5 बजे 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद राजनीतिक दलों की तरफ अपनी वोटिंग में अधिक से अधिक मतदान कराने की रणनीति शुरू हो जाएगी। अगर देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सभी स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और सबके सब आज चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं और वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं तक आज वो पहुंच सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जनसंपर्क कर सकें
इसके साथ ही साथ ज्यादा लोगों से मिलकर वो अपने लिए वोट डालने की अपील कर सकें और खुद के जिताने की लोगों से गुजारिश भी कर सकें। इसी मद्देनजर आज पूरे दिल्ली के अंदर 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी प्रत्याशी मैदान में हैं, उनके समर्थक मैदान में उतरे हुए हैं। इसके साथ ही साथ उनके पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता, वर्कर्स और जो भी लोग उनको जिताने की अपील कर रहे हैं, सबके सब मतदाताओं को 5 बजे से पहले हर हालत में पहुंचना चाहते हैं और हर हालत में एक दूसरे से वो मिलकर ये कहना चाहते हैं कि हम आप तक अब तक नहीं पहुंच पाए और जहां नहीं पहुंचे वहां तक आप मेरा संदेश पहुंचाने की कोशिश करिए कि हमको अधिक से अधिक वोट देकर और जिताने का काम करें। तो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों, वर्कर्स और समर्थक आज चुनावी मैदान के आखिरी क्षणों तक 5 बजे तक 1 to 1 होने, एक दूसरे से मिलने और मताधिकार का प्रयोग करने और खुद के लिए मतदान ज्यादा से ज्यादा डलवाने के लिए अपील करते नजर आएंगे। अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो करीब 699 कैंडिडेट दिल्ली के 70 विधानसभा चुनाव में लड़ रहे हैं और करीब 1,53,00,000 के आसपास मतदाता हैं जो इसमें मताधिकार का अपना कर सकते हैं। करीब 83 लाख के जो मतदाता है वो पुरुष मतदाता है और अगर वही देखा जाए तो करीब 76 महिला मतदाता है और करीब 1,500 के आसपास थर्ड जेंडर्स के मतदाता हैं। तो ये कुल मिला के ये मतदाताओं की दिल्ली में संख्या है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए 5 फरवरी को मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी इच्छा अनुसार जिसको जिताने और जिसकी सरकार बनाने के लिए दिल्ली में वो अपनी पूरी कोशिश से मतदान करेंगे। और नतीजा 8 फरवरी को आना है तो ये देखना होगा कि 5 फरवरी को जब वोटिंग होती है तो दिल्ली के अंदर मतदाताओं का रुझान मतदान करने के दौरान किस पार्टी की ओर दिखता है और वो किस पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग मतदान केंद्रों पर जाकर करेंगे। फिलहाल अब ये देखना होगा कि 5 फरवरी के मतदान के लिए आज शाम 5 बजे तक मतदाता और सभी राजनीतिक दल जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, खासकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी आज हर मतदाता तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और मतदान में उनको मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए अपील करेंगे और अपने पक्ष में मतदान डालने के लिए वोट भी मांगेंगे। जी अखिलेश जी, ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली के अधिकतर जो दिल्ली वासी हैं वो आपको कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो मेन मुद्दा है बिजली, शिक्षा और पानी, इसकी जो मूल समस्या है उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान करके आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है बीजेपी और कांग्रेस आपके आगे टिक पाएगी? अखिलेश जी देखिए दीपिका, एक आपको खास बात बता दे कि चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी दिल्ली को जनता तक कई योजनाएं फ्री में दे रही है, कई योजनाओं की उनके द्वारा घोषणा की गई है और वो भरोसा देने और जनता को याद ये भरोसा देने में कामयाब हो रहे हैं कि जो योजनाएं उन्होंने पहले की थी उनमें से अधिकांश योजनाओं का फ्री लाभ वो जनता तक पहुंचा रहे हैं और आगे वो जनता तक और भी योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। इसके लिए वो उनसे लगातार वादे कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तरफ से भी इस तरह के आम जनता से फ्री वादे किए जा रहे हैं कि वो फ्री सुविधाएं देंगे और तमाम तरह की सुविधाओं का वादा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इन वादों में आम आदमी पार्टी उनसे बाजी मारती इसलिए दिख रही है। हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। सीधा आपको दिल्ली लेके चलते हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिल्ली के संगम विहार से दिखा रहे हैं जहां बीजेपी प्रत्याशी चंदन कुमार चौधरी के समर्थन में पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाए, उसे जीत दिलाए। आज सभी पार्टियां और साथ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद हैं, उनके साथ रोड शो कर रहे हैं।
और लोगों से अपील कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वोट दें, बीजेपी को बहुमत के साथ जिताएं। आज शाम 5 बजे तक सभी प्रकार के चुनाव प्रचार थम जाएंगे और इसी के मद्देनजर सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंके हुए हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली के संगम विहार से दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। आज सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक रही है अपने प्रत्याशियों के समर्थन में। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जैसा कि अभी पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं, तो किसी तरह ये देखा जा रहा है कि रणनीतियां बहुत ही अच्छे से तैयार की गई हैं ताकि विधानसभा चुनाव में अपनी साख बनाई जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल आ रहा है कि आपकी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 साल तक सरकार बनाया और आज भी उनकी छवि दिल्ली में कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में बसी हुई है। उनकी रणनीतियां दिल्ली वासियों के लिए पूरी तरह से कारगर साबित हो रही हैं। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस अपनी जगह बना पाएगी दिल्ली वासियों के दिल में? देखिए दीपिका, आज विधानसभा चुनाव को दिल्ली में भले ही आखिरी दौर का समय हो, भारतीय जनता पार्टी ने अधिकांश राज्यों के अपने मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतारा है और उन मुख्यमंत्रियों को उन क्षेत्रों में उतारा है जहां पर उस राज्य के वोटर्स अधिक रहते हैं। लेकिन एक साफ तौर के दिल्ली के चुनाव में पूरे में देखने को मिली है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली के चुनाव में इस तरह की स्ट्रेटजी को बनाया गया कि उन्होंने जिस पिच पर खेलना शुरू किया उस पर ही सारी पार्टियों को फील्डिंग करनी पड़ी। कह सकते हैं कि दिल्ली की विधानसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की पिच तैयार की, हर मुद्दे को लेकर जिस पिच पर वो खेलना उन्होंने शुरू किया और हर राजनीतिक दलों को लेकर उसी पिच पर आकर खेलना पड़ा। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव में राजनीतिक मुद्दों को, चुनावी मुद्दों को इस तरह से फील्ड पर उतारा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के मुद्दों पर खेलते नजर आए। और जहां तक है, चाहे अरविंद केजरीवाल को पता था कि अगर वो जेल से बाहर आएंगे तो एक बार भारतीय जनता पार्टी जरूर इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाएगी, तो उन्होंने उसको उस तरह से पेश किया कि देखिए काम रोका, हमें जेल भेज दिया ताकि हम काम न कर पाए। दूसरा, जैसे ही पानी का मुद्दा उठाया तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा से जहरीला पानी यानी जहर भेजा जा रहा है। उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव मोड पर आई और बचाव में उतरी। तो जिस तरह से सारे के सारे झुग्गी झोपड़ियों में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी के हाथों जो लगातार चाबी सौंपने का मुद्दा लाया गया और चाबी सौंपी गई, तो अरविंद केजरीवाल ने उस मुद्दे को इस तरह से डाइवर्ट किया कि अगर भाजपा की सरकार आएगी बिल्कुल ये देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे आरोप प्रत्यारोप का एक खेल भी खेल रहे हैं कि अन्य पार्टियां उनके पार्टी के सामने ना टिक पाए। चलिए अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली के संगम विहार से दिखा रहे हैं, जहां पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं और उनके साथ गिरिराज जी भी जुड़े हुए हैं और बराबर लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को वोट करें और उसे बहुमत के साथ जिताएं। सभी पार्टियां आज अपनी अपनी ताकत झोंक रही है। शाम 5 बजे तक ये चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होना है और 8 फरवरी को इसके नतीजे आ जाएंगे। पता चल जाएगा किसके सिर पर सज जाएगा ताज। इसी तस्वीर हम आपको दिल्ली के संगम विहार से दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रोड शो कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये काफी कड़ा मुकाबला है। बीजेपी, आपकी सरकार और कांग्रेस, तीनों के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और सभी पार्टियां अपनी ताकत पुरजोर आजमा रही है। अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए हर संभव अपने दांव पेच खेल रही है। आज शाम 5 बजे ये चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले आपको लेके चलते हैं दिल्ली के संगम विहार, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रोड शो कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो है। चंदन कुमार चौधरी के पक्ष में आयोजित ये रोड शो सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज भाजपा प्रत्याशी चंदन कुमार चौधरी के पक्ष में रोड शो कर रहे हैं और दिल्ली वासियों से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा बहुमत के साथ जिताएं। और आज सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी ताकत पुरजोर तरीके से दिखा रही हैं, क्योंकि आज शाम 5 बजे तक ये चुनाव प्रचार थम जाएगा। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होना है। 70 सीटों पे ये चुनाव होगा और 8 फरवरी को इसके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। और सभी पार्टियां लगातार अपने प्रयास जारी किए हुए हैं। रोड शो के माध्यम से जनसभा को संबोधित करते हुए हर पार्टी अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रही है और उनके पक्ष में लगातार प्रयास कर रही है। अभी आप देख रहे थे दिल्ली से के संगम विहार से सीएम पुष्कर सिंह धामी जो भाजपा प्रत्याशी चंदन कुमार के समर्थन में रोड शो कर रहे थे। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव की 3 फरवरी को भोपाल दौरा आज है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है कौशल विकास रोजगार पर केंद्रीय बजट की प्राथमिकता। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों से मध्य प्रदेश को लाभ, स्टार्टअप्स और उद्यमिता को नई दिशा मिलेगी। सीएम मोहन ने बयान दिया है मध्य प्रदेश बनेगा स्किल हब ऑफ इंडिया। भोपाल से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने बयान दिया है कौशल विकास रोजगार पर केंद्रीय बजट की प्राथमिकता होगी। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों से मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा।
स्टार्टअप्स और उद्यमिता को एक नई दिशा मिलेगी। सीएम मोहन यादव ने कहा है मध्य प्रदेश बनेगा स्किल हब ऑफ इंडिया। भोपाल से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है, कहा है कौशल विकास रोजगार पर केंद्रीय बजट की प्राथमिकता होगी। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों से मध्य प्रदेश को काफी लाभ मिलेगा। वहीं स्टार्टअप्स और उद्यमिता को एक नई दिशा मिलेगी। कौशल विकास रोजगार पर केंद्रीय बजट की पहली प्राथमिकता होगी। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों से मध्य प्रदेश को बेहतर लाभ मिलेगा। स्टार्टअप्स और उद्यमिता को एक नई दिशा दी जाएगी। मध्य प्रदेश बनेगा स्किल हब ऑफ इंडिया। भोपाल से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कौशल विकास रोजगार पर केंद्रीय बजट की पहली प्राथमिकता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिर आप सभी का स्वागत है और रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मंदसौर जिले के नीमच बाईपास रोड से नारकोटिक्स विंग ने मुखबिर की सूचना पर 46 वर्षीय बाल सिंह पवार और 34 वर्षीय कमलेश प्रजापत को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 800 ग्राम सिंथेटिक ड्रग एमडी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 60 लाख बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि ग्राम हिंगोरिया के पूर्व सरपंच दिनेश मोहेल एमडी बनाकर बेचने का काम करता था। पूर्व सरपंच के घर पर दबिश देने पर पुलिस को एमडी बनाने के उपकरण और तैयार ड्रग्स बरामद हुए हैं। आरोपी से करीब 1 किलो 100 ग्राम एमडी उपकरण और 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 2 करोड़ 20 लाख बताई जा रही है। दिनेश मोहेल फरार है, जिसकी तलाश जारी है। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत जांच जारी की जा रही है। बात कर रहे हैं अगली खबर की। मंदसौर जिले के नीमच बाईपास रोड से नारकोटिक्स विंग ने मुखबिर की सूचना पर 46 वर्षीय बालू सिंह पवार और 34 वर्षीय कमलेश प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 800 ग्राम सिंथेटिक ड्रग एमडी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 60 लाख बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि ग्राम हिंगोरिया के पूर्व सरपंच दिनेश मोहेल एमडी बनाकर बेचने का काम करता था। पूर्व सरपंच सीधा आपको लेके चलते हैं लखनऊ एयरपोर्ट, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। और सख्त भूटान नरेश पहुंचे हुए हैं लखनऊ, जिनके स्वागत में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। भूटान नरेश के स्वागत में सांस्कृतिक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की झांकी एक झलक में दिखा रहे हैं भूटान नरेश को। उनके स्वागत में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं।
रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको चांपा से बता रहे हैं, जांजगीर से, जहां दौरे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा चांपा नगर पालिका में कर रहे हैं रोड शो। अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों के लिए मांग रहे हैं वोट। नगर पालिका चांपा से प्रदीप नामदेव को बनाया अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी। रोड शो के बाद शक्ति जिले के लिए होंगे रवाना। जांजगीर चांपा से अहम खबर आपको बता रहे हैं। नगर पालिका चांपा से प्रदीप नामदेव प्रत्याशी हैं। प्रदीप नामदेव को बनाया अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी। रोड शो के बाद शक्ति जिले के लिए रवाना होंगे। जांजगीर चांपा दौरे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा चांपा नगर पालिका में कर रहे हैं रोड शो। रोड शो के बाद शक्ति जिले के लिए रवाना होंगे। जांजगीर चांपा दौरे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा। अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों के लिए मांग रहे हैं वोट। नगरपालिका चांपा से प्रदीप नामदेव प्रत्याशी। अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों के लिए मांग रहे हैं वोट। नगर पालिका चांपा से प्रदीप नामदेव प्रत्याशी हैं। रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है। नगीना थाना क्षेत्र के तूफान कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जहां युवक ने आत्महत्या कर ली है और से आपको दे रहे हैं। पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नगीना थाना क्षेत्र के तूफान कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या की अभी असल वजह सामने नहीं निकल कर आ रही है। इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नगीना थाना क्षेत्र के तूफान कॉलोनी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है। बिजनौर से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको कासगंज से बता रहे हैं, जहां बसंत पंचमी पर तीर्थ नगरी में उड़ा गुलाल। वराह मंदिर में भगवान संग श्रद्धालुओं ने खेली होली। महिला श्रद्धालुओं ने भगवान वराह को सुनाए होली के पद।
पीताम्बरी वस्त्रों से किया गया श्रृंगार, लगाया मोहन भोग। सेवायत ने रंग चढ़ाकर श्रद्धालुओं पर पिचकारी से डाला रंग। मंदिर प्रांगण में महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने होली खेली। श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर गुलाल रंग लगाकर खेली होली। मंदिर में होली के गाना और भजनों पर जमकर झूमे श्रद्धालु। सुरक्षा की दृष्टि से सिटी सहित पुलिस बल सुरक्षा में रहा। मंदिर प्रांगण में महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने होली खेली। आज भगवान बना के मंदिर में बसंत उत्सव मनाया जा रहा है, जो बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये हर साल हमारी परंपरागत इस उत्सव को बड़े धूमधाम से गुलाल और गुलाल के फूलों से होली महोत्सव सब लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और इसके साथ सभी माता बहनें आती हैं और कीर्तन और भगवान को होली गीत सुनाकर उनके साथ फूल गुलाल से होली खेलती हैं। इसके पश्चात वो अपना भगवान का दर्शन करने के बाद भगवान के प्रसाद स्वरूप में पान का प्रसाद ग्रहण करती हैं। और हमारी हरपति गंगा जी हैं, चारों तरफ होली खेलते हुए माँ भगवती गंगा का सभी लोग परिक्रमा करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सलेमपुर हाउस में लगी भीषण आग की लपटों के साथ उठ रहा है काला धुआं। मौके पर पुलिस फोर्स व दमकल कर्मी मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, कई दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। सलेमपुर हाउस में लगी भीषण आग की लपटों के साथ उठ रहा है काला धुआं। मौके पर पुलिस फोर्स व दमकल कर्मी मौजूद हैं, आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। राजधानी लखनऊ से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सलेमपुर हाउस में भीषण आग की घटना सामने आ रही है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं और भारी पुलिस फोर्स भी दमकल कर्मी के साथ मौजूद है। मौके पर पुलिस फोर्स और दमकल की गाड़ियां लगातार जुटी हुई हैं आग को बुझाने में। लखनऊ के सलेमपुर हाउस में भीषण आग की घटना सामने आ रही है। मौके पर पुलिस फोर्स व दमकल कर्मी भी मौजूद हैं, लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। ये टीवी स्क्रीन पे सी तस्वीरें हम आपको सलेमपुर हाउस की दिखा रहे हैं, जहां आग की घटना जैसा कि आप देख सकते हैं कि काला धुआं काफी ऊंचाई तक उठ रहा है। आग की लपटें काफी भयानक है। पुलिस फोर्स और दमकल की गाड़ियां लगातार प्रयास कर रही हैं आग को काबू में करने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको लखनऊ के सलेमपुर हाउस की दिखा रहे हैं, जहां भीषण आग लग गई है और दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं। आग को बुझाने का प्रयास कर रही हैं।
तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि आग की घटना काफी बड़ी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, जैसा कि आग की लपटों से साफ जाहिर हो रहा है कि आग काफी भयानक है, क्या वजह निकल कर आ रही है? आग इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? अविनाश जी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो सुबह 7 बजे जो है हजरतगंज के सबसे पॉश इलाकों में आग लगी और उसके बाद कैसरबाग थाना क्षेत्र में जो सलेमपुर हाउस है उसमें जो है जो आग की जो लपटें हैं वो कहीं न कहीं कई किलोमीटर दूरी तक फैल गई, वहां पर आग लगी। साफ तौर पे जिस तरीके से आज जो है ये कह सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में ये दूसरी आग है और जो आज जो है हजरतगंज के बाद जो है कैसरबाग थाना क्षेत्र के अंदर सलेमपुर हाउस है जहां पर जो है एक जो वैवाहिक कार्यक्रम था उसमें जो है आम तरीके से कह सकते हैं कि वहां पर प्रथम दृष्टि अगर बात करें तो वहां पर जो है खाना बनाने की सामग्री भी वहां पर मौजूद थी और जो है वहां पर टेंट जो वहां पर लगे हुए थे उनमें जो है अचानक से आग लग गई। हालांकि मौके पर जो है क्षेत्र की तमाम जो है मौके पर जो दमकल की जो गाड़ियां हैं के लोग वहां पर मौजूद और जो है वहां पर पहुंचकर आग में हालांकि जो है काबू पा लिए हैं, लेकिन प्रथम दृष्टि आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि जो है आग को पर काबू पा लिया गया है, किसी भी तरीके की जानने की जो है यहाँ पर। अविनाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लखनऊ के सलेमपुर की एक घटना बताई जा रही है जहां भीषण आग की घटना हुई है और कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी। फिलहाल अब आग पर काबू पा लिया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं आज छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले आपको लेके चलते हैं सीधा दिल्ली, जहां गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। कूड़ा कचरा साफ करने का वादा है, साफ हुआ है क्या? अरे जोर से बोलो, हुआ है क्या? यमुना जी का जल साफ हुआ है क्या? ये केजरीवाल जी कहते थे कि मैं यमुना के जल में आकर डुबकी लगाऊंगा, उन्होंने डुबकी लगाई नहीं। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता उनका कटआउट लेकर यमुना में डुबकी लगाए, मगर बाद में कटआउट को वहां छोड़कर आए। परसों में नई दिल्ली गया तो उनको पूछा, भाई कटआउट का हाल क्या है? तो वो तो भूल गए। ढूंढने गए, ढूंढा तो कटआउट को भी पानी इतना गंदा था, एक कटआउट को भी एम्स के आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। एम्स के आईसीयू में भर्ती।
इन्होंने हर एक वादा जो किया है वो तोड़ने का काम किया है। और आज इसीलिए 50% से ज्यादा विधायक बदलने पड़े, उनको छोड़कर चले गए। केजरीवाल जी, आपके यहां भगदड़ क्यों मची है? क्योंकि मालूम है कि ये नैया डूबने वाली है। भाइयों बहनों, मैं नई दिल्ली जाकर आया हूं। आज मैं नई दिल्ली वालों की ओर से आपको एक बात बताने आया हूं। नई दिल्ली में केजरीवाल स्वयं बड़े बहुमत से चुनाव हारने जा रहे हैं। दिल्ली की जनता एक झूठे व्यक्ति को जान गई है। इन्होंने कहा था कि हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, और ना तो बेचारे अभी रालेगांव सिद्धि पहुंचे भी नहीं थे और उन्हें पॉलिटिकल पार्टी बना दी। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली के बिजवासन से गृह मंत्री अमित शाह को, जो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां फर्राटा भर रहे वाहन का दिखा कहर। रोडवेज बस व डंपर में हुई है भिड़ंत। 1 दर्जन से ज्यादा यात्री हुए घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया सीएससी घाटमपुर। डॉक्टरों ने गंभीर घायलों को किया कानपुर रेफर। सजेती थाना क्षेत्र के गुजेला गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। मामले की जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है। कानपुर से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। अब बात करते हैं हमीरपुर की, जहां दरोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। धाराएं कम करने के लिए ले रहा है खुलेआम रिश्वत। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ है वायरल। मौदहा कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। धाराएं कम करने के लिए रिश्वत लेता हुआ नजर आ रहा है वीडियो में। मौदहा कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दरोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। हमीरपुर से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। धाराएं कम करने के लिए ले रहा है खुलेआम रिश्वत। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर गाजीपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस के उत्पीड़न से माझा गांव के रहने वाले राकेश गुप्ता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से शव को छीनकर प्रदर्शन किया। मृतक के पिकअप से 30 जनवरी को बाइक सवार से हुई थी टक्कर, जिसमें उसे चोट आई थी। समझौते में मृतक ने पीड़ित को पैसे भी दिए थे। वहीं पुलिस ने बिना मुकदमा दर्ज पिकअप को थाने में बंद कर दिया था। पुलिस और घायल परिवार लगातार पैसे की डिमांड कर रहा था। मृतक राकेश पिकअप छोड़ने और उससे रुपए कमा कर देने की बात कह रहा था, जिससे आजिज आकर उसने अपने घर में ही फंदे से लटक कर जान दे दी। पुलिस अधीक्षक सिटी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब बात कर रहे हैं गाजियाबाद की, जहां लोनी कोतवाली क्षेत्र के प्रशांत विहार कॉलोनी में देर रात बारात पर कुछ लोगों ने हमला किया। बारात में सड़क के दौरान डीजे पर कुछ लोग घुसे और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर बारात पर हमला कर दिया गया। महिलाओं के मंगलसूत्र और कुंडल तक लूट लिए गए। वहीं दूल्हे के पिता से रुपया भरा बैग भी लूट लिया गया। पथराव में दर्जन भर से ज्यादा बाराती घायल हो गए हैं। पीड़ित परिवार दहशत में है। जिस घर में आज खुशियां मनाई जानी थी, वहां पर लोग अब दहशत में जी रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं लोनी में, जहां पर देर रात एक बारात की चढ़त के दौरान कुछ युवकों ने बारात में जेब काटने की कोशिश की और जब विरोध हुआ
तो वहां पर जो बाराती थे उनके साथ मारपीट की गई, पथराव किया गया। आप मेरे साथ देख पाएंगे जो लोग मौजूद हैं, इन्हीं के साथ घटना घटी थी और आप देख पाएंगे कितने घायल हैं। हालांकि अभी तक बात करें तो पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि कुछ लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया है और शिकायत के बाद इस मामले में जांच पड़ताल की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ पीड़ित परिवार मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? महावीर जी। महावीर जी, क्या हुआ था? जब बारात लेके जा रहे थे हम, अचानक से हमारे पास हमला करा। पहले तो उन्होंने जेब वेब काटने की, चैन वैन छीनने की कोशिश करी। एक चैन भी छीन ली एक लड़की की, हमारी की। उसके बाद में जब उनको हमने 2-4 थप्पड़ मार कर उनको भगा दिया, वे भागे निकल गए। उसके बाद रास्ते में आगे जाके हमारे बारात पर पथराव करा और चाकू वगैरह ले रहे थे, कुछ रोड ले रहे थे, हमारे सिर भी फोड़े और जिसको जैसा भी आया उनका वैसे हमारी पिटाई करी। देख पाएंगे कि पुलिस ने अभी पीड़ित परिवार का मेडिकल नहीं कराया है, मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। तमाम जिस तरह से जो देर रात बारात पर जो हमला हुआ है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि पूर्व नियोजित था और आखिर जो कारण थे उन कारणों का खुलासा तो जांच के बाद ही हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है इस घटना को बड़ी घटना कहा जा सकता है। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। अब बात करेंगे सोनभद्र की, जहां आदिवासियों ने ओबरा तहसील गेट पर धरना दिया है। प्रशासन पर गलत तरीके से पट्टा करने का आरोप लगाया गया है। 30 साल से जमीन पर खेती का काम कर रहे थे आदिवासियों की जमीन को किसी और के नाम किया गया है पट्टा। कई बार आला अफसरों से न्याय की गुहार लगा चुके हैं पीड़ित। नवंबर 2024 में नायब तहसीलदार ने स्वीकार किया था गलत पट्टा। स्पष्ट रूप से लिखा था जमीन को गलत पट्टा। पीड़ितों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की बात कही है। जुगैल ग्राम सभा के बड़का डाड़ के गाटा संख्या 143132 संख्या बताई जा रही है। मामला यह है कि ग्राम पंचायत जुगैल के बड़का डांड के 18 आदिवासियों की जमीन 2008-9 में किसी दूसरे के नाम से पट्टा कर दिया गया। जोत कोड इनका था और पट्टा किसी और के नाम से कर दिया गया। इन लोगों को 2023 में पता चला कि हमारी जमीन किसी के नाम से पट्टा कर दिया गया है। 2 साल से लगातार पत्र दिया गया, 19 पत्र दिया गया। 20वां पत्र इस 7 तारीख को, यानी 7 जनवरी 2025 को उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया कि अगर इस समस्या का समाधान आप जांच करें। जांच करने के बाद अगर इसका परिणाम नहीं निकला तो हम लोग 3 तारीख से कर्मिक अनशन करेंगे और 6 तारीख से आमरण अनशन पर वह 18 आदिवासी बैठने के लिए मजबूर होंगे। अब बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां न्याय की मांग करते निकला कैंडल मार्च। सामाजिक कार्यकर्ता अमिता अवस्थी की आत्महत्या का ये मामला है। ससुराल पक्ष से पीड़ित होकर अमिता अवस्थी ने दी थी जान। 2 बच्चों की मां अमिता ने 25 जनवरी को सुसाइड किया था। राजाजीपुरम के भगत सिंह चौराहे तक निकाला गया है मौन जुलूस। बड़ी संख्या में लोगों ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी है। अमिता को जल्द न्याय दिलाने की सरकार से मांग की जा रही है। राजाजीपुरम के भगत सिंह चौराहे तक निकाला गया मौन जुलूस। बड़ी संख्या में लोगों ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। अब बात करेंगे सीतापुर की, जहां कांता करदम का जिला दौरा। बीजेपी कोर कमेटी की विशेष बैठक को किया है संबोधित। जिलाध्यक्ष समेत कई विधायक रहे बैठक में मौजूद। राज्यसभा सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांता करदम। जिलाध्यक्ष समेत कई विधायक बैठक में मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांता करदम। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बांदा के दौलतपुर पंप कैनाल का ट्रांसफर चोरी। ट्रांसफार्मर काट कर अंदर का सामान किया गया है चोरी। ट्रांसफार्मर चोरी होने से पंप कैनाल बंद कर दिया गया, जिससे किसान परेशान है। किसानों ने लघु डाल नहर खंड के अधिकारियों को सूचना दी है। सूचना पर पहुंचे आला अधिकारी। ट्रांसफार्मर चोरी होने से सिंचाई कार्य ठप पड़ा है।
ट्रांसफार्मर चोरी होने से पंप कैनाल बंद और इससे किसान परेशान है। किसानों ने लघुडाल नहर खंड के अधिकारियों को सूचना दी है। अब बात कर रहे हैं सीतापुर की, जहां धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 16 बाइबल और 8 अन्य धार्मिक किताबें भी बरामद कर ली गई हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से प्रतिबंधित चीजें बरामद की गई हैं। कमलापुर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने धर्म परिवर्तन कराने में शामिल सभी को जेल भेजा है। गांव जाकर गरीब, कम पढ़े लिखे लोगों को बनाते थे शिकार। देश कमलापुर को यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम ककईपारा में एक घर में कुछ व्यक्तियों के द्वारा धर्म परिवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। इस सूचना पर थाना प्रभारी कमलापुर के द्वारा ककईपुर में एक घर में जब जाके देखा गया तो वहाँ रामबरन निवासी थाना सिधौली क्षेत्र अपनी पत्नी के साथ कुछ व्यक्तियों को इकट्ठा देख करके उनको तमाम प्रकार का प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन की कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही थी। देश की बात में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।